पंजाब के वज़रा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ज़ाहिर है जब आप काम कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं, महकमे चल रहे हैं, सारे लोग हैं, तो वो उस पर पेट्रोल तो खर्च होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप जो कह रहे हैं इसमें ये कोई इतना ज़्यादा खर्च है। अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाएगा तो मेरे ख्याल में अगर बात बजट 842 अरब के डेवलपमेंट बजट की बात अगर पेट्रोल पे आ गई है तो बहुत अच्छा बजट है। सर महबूब आलम सर गुजारिश ये है, आपने फरमाया है कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, बजट में खुशहाली और तरक्की का दौरा है। सर जी पैमाना तो ये होता है कि जिससे पता लगे कि गुर्बत कम हुई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आमदनी में तो इजाफा किया गया, उसका फंड तो बढ़ाया गया, उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि गुर्बत बढ़ रही है, लोग गरीब हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों को जो है फैसिलिटेट करना चाहती है। गुर्बत में कमी, गुर्बत की शरह में कमी आहिस्ता आहिस्ता आएगी, क्योंकि ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं इससे इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि आने वाले दौर में जो है आपको गुर्बत की शरह में एक वाज़ेह कमी भी नज़र आएगी। मगर फिर भी पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लेवल पे हैं, तो उसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अगर फेडरल गवर्नमेंट ने उसने इजाफा किया है। इसी तरह हम भी पंजाब में जैसे कि सीनियर मिनिस्टर साहबा ने बताया निगहबान कार्ड और हिम्मत कार्ड और ये इस तरह की चीज़ें उसी सिलसिले में लेके आए। जी प्लीज़। देखिए जी, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि किसी मुल्क में भी दुनिया में भी गुर्बत में कमी 2 महीने में नहीं होती। एक गवर्नमेंट है, उसने अपना स्ट्रेटेजिक विजन दिया है, एक तरक्याती बजट दिया है, हेल्थ में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसी तरह वफाक ने अगर BISP का प्रोग्राम आप देखें तो उसको ग्रेजुएट किया है, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट को डाला है, उसके अंदर स्टाइपेंड्स डाले हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए। और उस तमाम चीज़ों के तनाजुर में ये कोई आप उसको इन आइसोलेशन नहीं देख सकते कि गुर्बत में कमी हुई है। और अगर आप इन्हीं मंसूबों के तहत 2013 से 2018 में देखें तो गुर्बत में कमी हुई थी और रोजगार में इजाफा हुआ था। तो यही वो तरीका होता है कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं, ताकि तमाम जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो मंसूबे होते हैं, वो रोजगार में भी इजाफा करते हैं और गुर्बत में भी कमी करते हैं। जी अरसलान साहब से अगर सवाल कर लें, इनको दें माइक जी। ये साहब ये बता दीजिएगा कि प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ रद्दोबदल किया गया है और वो खासा शदीद किस्म का है, वो बिल्कुल जमीन बोस के करीब होने के करीब है। नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको अभी हमने नहीं बढ़ाया, मगर ये है कि हमने उसको एनुअल रेंटल वैल्यू से कैपिटल वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल तरीका है प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज़ करने का। उसमें से हम डिपार्टमेंट में जो करप्शन होती है, जो डिस्क्रिशन है हमारे लोगों की, वो ख़त्म हो जाएगी। कैपिटल वैल्यू को अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊं तो जो डीसी वैल्यू टेबल जो है उसके मुताबिक हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लेंगे आइंदा से। मगर ये अभी हम 1 जुलाई से नहीं शुरू कर रहे, इसको हम 1 जनवरी पे लेके गए हैं ताकि हम इस पर थोड़ी सी और वर्किंग कर लें और इसको बेहतर तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। दूसरा अरसलान भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सूबा पंजाब है 13 करोड़ की आबादी का सूबा है, अगर यहाँ पे सही तरह से प्रॉपर्टी टैक्स। पंजाब के वज़रा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। न्यूज़ अपडेट्स का पंजाब हुकूमत 9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स प्रोजेक्ट शुरू करेगी। 7000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में नर्सिस का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के दफ्तर में धरना एहतजाजी। नर्सिस का कहना है कि खानेवाल में CEO हेल्थ ने खराब अद्वियात फराहम केस में मलबा नर्स पर डाल दिया। और कराची की मसरूफ तारिक रोड पर शहरी से कार छीनने की वारदात। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, मुकदमा दर्ज। कुछ बात करेंगे बजट की, तो सिंध का आइंदा माली साल का 3300 अरब का बजट तैयार कर लिया गया। तरक्याती मंसूबों पर 964 अरब रुपए रखने की तजवीज़।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का फैसला, जबकि कराची के 11 मेगा प्रोजेक्ट्स पर 1 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। 5000 नई आसामियां तख्लीक करने की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह असेंबली में बजट पेश करेंगे। सूबाई काबीना इजलास में बजट तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के 10 निकात पर अमल दरामद के हिसाब से ही बजट बनाया गया है। नाराज मौलाना फजल रहमान को मनाने की हुकूमती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला का कहना है मौलाना फजल रहमान से 25 साल पुराना ताल्लुक़ है। मौलाना से इज़्ज़त और एहतराम वाला रिश्ता है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। हत्क़े इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने की सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाक और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून मुअत्तल करने के लिए हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो ये कानून कैसे रह सकता है। इतनी एमरजेंसी क्या थी कि कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वकीला की हत्क़े इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी अदालत पेश हुए। उधर कराची में कार लिफ्टिंग की वारदातें थम न सकी। मुसल्लह मुल्ज़िमान कराची की मसरूफ तारिक रोड से कार छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वारदात के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, उबैद शाह से जान लेते हैं। जी उबैद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली ये वारदात का मुकदमा थाना फिरोजाबाद में दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार सवार 3 मुल्ज़िमान को उतरकर दरख्त के करीब खड़ी गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। एक मुल्ज़िम ने असले के जोर पर गाड़ी के ड्राइवर से चाबी, मोबाइल फोन छीना है और फिर कार में सवार होकर वहां से बासानी फरार हो गए हैं। मुल्ज़िम के 2 साथियों को तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ आता हुआ भी ठीक है उबैद शाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हत्क़े इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने की सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाक और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून मुअत्तल करने के लिए हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो ये कानून कैसे रह सकता है। इतनी एमरजेंसी क्या थी कि कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वकीला की हत्क़े इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी अदालत पेश हुए। उधर कराची में कार लिफ्टिंग की वारदातें थम न सकी। मुसल्लह मुल्ज़िमान कराची की मसरूफ तारिक रोड से कार छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वारदात के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, उबैद शाह से जान लेते हैं। जी उबैद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली ये वारदात का मुकदमा थाना फिरोजाबाद में दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार सवार 3 मुल्ज़िमान को उतरकर दरख्त के करीब खड़ी गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। एक मुल्ज़िम ने असले के जोर पर गाड़ी के ड्राइवर से चाबी, मोबाइल फोन छीना है और फिर कार में सवार होकर वहां से बासानी फरार हो गए हैं। मुल्ज़िम के 2 साथियों को तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ आता हुआ भी ठीक है उबैद शाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। आप देखते